नेत्र हो मेरे हो हरि तुम में जोत धरे, हर बिन अवर्ण देखो कोई, हर बिन अवर्ण देखो कोई, नदरे हर निहालया। एह विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरे आया। गुर प्रसादी बूझिया, जामे खा हर एक है, हर बिन अवर्ण कोई, कहे नानक एह नेत्र अंध से, सदगुरु मिलिए देव दृष्टि हो। सत्कार योग सत्संगियों, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये 36वीं पौड़ी है आनंद साहब जी की, जो राग रामकली में है। गुरु अमरदास जी महाराज जी की ये वाणी है। इस वाणी में महाराज आंखों के संबंध में विश्लेषण कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, ए नेत्र मेर हो, हरि तुम में जोत धरी, हर बिना वर्ण देखो कोई। हे मनुख, परमात्मा ने कृपा करके तुझे नेत्र प्रदान किए हैं, आंखें दी हैं। इन आंखों से सदैव तू परमात्मा को देखने का प्रयत्न कर, अर्थात सदैव अपनी आंखों में परमात्मा को समाये रखने का प्रयत्न कर, कोशिश कर, क्योंकि ये आंखें परमात्मा को देखने के लिए ही दी गई हैं। ए नेत्र मेर हो, हरि तुम में जोत धरी। जोत अर्थात दृष्टि, रोशनी, आंखों की रोशनी। हरि तुम में जोत धरी, हर बिना वर्ण देखो कोई। क्योंकि सारा संसार ही हरि की सृष्टि है, इसीलिए परमात्मा को सदैव अपने आंखों में समाये रख, ऐसा महाराज कह रहे हैं। ए नेत्र मेरे हो, हरि तुम में जोत धरी, हर बिना वर्ण देखो कोई। हरि बिन अवर्ण देखो कोई, नदरी हर निहालया। जिसने भी परमात्मा को याद करते हुए उसे देखने की कोशिश की है, वो नदरी नदर निहाल हो गया है। हरि तुम में जोत धरी, हरि बिन अवर्ण देखो कोई, हरि बिन अवर्ण देखो कोई, नदरी हर निहालया। हरि का दर्शन जिसने किया है वो निहालो निहाल हो गया है। आगे महाराज कहते हैं, एह विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ए विश्व, विश्व अर्थात विश्व संसार, एह विश्व संसार तुम देख दे, जो तुम ये संसार देख रहे हो, एह विश्व संसार तुम देख दे, एह हर का रूप है। ये सारा संसार ही हरि है, हरि में है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जलस्तु ही, थलस्तु ही, नदिस्तु ही, नदस्तु ही, सब कुछ हरि ही है। एह विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जे वेखा हर एक है, हर बिन अवर्ण कोई। गुर प्रसादी बूझिया, गुरु की कृपा से यदि तुम बूझ जाते हो, समझ जाते हो, समझ आ जाती है, तो देखोगे कि सारा संसार परमात्मा ही है। गुर प्रसादी बूझिया, जा वेखा हर एक है, वो एक ही नजर आएगा। हर बिन अवर्ण कोई, संसार में हरि के बिना और कोई नहीं। ऐसी दृष्टि मनुष्य की हो जाती है। गुर प्रसादी बूझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर्ण कोई, कहे नानक एह नेत्र अंध से, सदगुरु मिलिए दिव्य दृष्टि होई। महाराज कहते हैं कि हे नानक, ये आंखें अंधी थीं, इसे कुछ नहीं दिखाई देता था। कहे नानक
एह नेत्र अंध से अर्थात अंध सी, अंध थे, इन्हें इनमें दृष्टि नहीं थी। कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए, गुरु की प्राप्ति हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने फिर उस दिव्य दृष्टि को प्रदान करवा दिया, जिसके कारण परमात्मा को देखने में ये आंखें सक्षम हो गई। कहे नानक एह नेत्र अंध से, अंधी थी, सतगुरु मिलिए, सतगुरु की प्राप्ति हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से सोझी मिली। सदगुरु मिलिए, दिव्य दृष्टि हुई। दिव्य दृष्टि अर्थात महान, बहुत रोशनी वाली, अत्यंत सुंदर, वैभवशाली, बहुत ही अत्यधिक दिव्य जिसकी दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि हुई। पौड़ी एक बार फिर। ए नेत्र हमें हो, हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर्ण देखो कोई, हर बिन अवर्ण देखो कोई, नदरी हर निहालिया, ऐ विश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बूझिया, जा वेखा, हर एक कहे, हर रूप नदरी आया। कहे नानक एह नेत्र अंध से, सदगुरु मिलिए, दिव्य दृष्टि होई। सत्कार योग सत्संगियों, गुरु महाराज ने आंखों के बारे, आंखों का सदुपयोग कैसे किया जाना है, इसका विश्लेषण इस पौड़ी में किया है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।